हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अपन अगली जो भी क्लास रहेगी उसके अंदर क्या सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। और पिछली क्लास के अंदर जो है मैंने आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज दिया था और उम्मीद करता हूं कि आपको वो अच्छे समझ में आ गया होगा। आज की जो क्लास रहेगी वो अभाज्य गुणनखंड पर आधारित रहेगी। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए कुछ नियम भी मैंने आपको बताया था कि भाग किस किस का लगाना है, जैसे 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, उसके बाद में 29, 31 और उसके बाद में 37 वगैरह कुछ ऐसे मैंने आपको संख्याएं बताई थी। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड अगर आपको निकालना आता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं आता है और फिर वो वर्गमूल और घनमूल और ऐसी चीजें भी नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन सीख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो जैसे कि मैं छोटी संख्याएं लूंगा पहले, उसके बाद में बड़ी संख्याएं लूंगा। हालांकि वो आपको लगेगी ये तो खेल हो रहा है, पर ये जिनको नहीं आते उनके लिए बहुत ही बड़ी हो जाती है। ठीक है ना, तो यहां पर लिखूं जैसे मैं 25 लिख दिया। ठीक है, अब 25 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना। संख्याएं वापस एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं। 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, आगे ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप कहीं से भी कोई सी भी संख्या का भाग लगा सकते हो, पर ये संख्या ये होनी चाहिए। 4 का भाग नहीं लगा सकते हो, 6 का भाग नहीं लगा सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब क्या करेंगे, जैसे 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो जैसे कि आपको डायरेक्ट ही पता चल रहा होगा कि 25 किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में। यानी 25 के अंदर किसका भाग जाता है, 5 का। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा। 25 के अंदर 5 का भाग जाता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, 5 लिखेंगे। अब 5 का भाग 25 में कितनी बार जाता है भाई, 5 बार जाता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। वापस पता करते हैं 5 किसकी टेबल में आता है, 5 में। ये हो गया, एक बार आएगा। 5 का भाग 25 में लगाया, 5 बार गया। फिर 5 का भाग 5 में लगाया, एक बार गया। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 25 बराबर 5 इंटू 5। ये हो गए इसके गुणनखंड। आया समझ में थोड़ा सा? जिसको नहीं आता ये उनके लिए विशेष तौर पर है, क्योंकि जिनको आता है वो तो आसानी से कर सकते हैं। ये छोटे छोटे सवाल है, फिर अपन बड़े की बात भी करेंगे। यहाँ पर देखें आगे, यहां पर लिख दू जैसे मैं 50। 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पीछे वाला अंक भी देख सकते हो। तो पीछे वाला अंक क्या है, इसमें 0 है। जिसके पीछे 0 होता है उसके अंदर किसका भाग जाता है, एक तो 2 का भाग जाता है और एक किसका जाता है, 5 का जाता है। अब ये नियम कहां से आया, तो मैंने बताया था आपको, जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 और 0, ठीक है, तो उसमें किसका भाग जाएगा, 2 का। और जिसके पीछे जो है 0 और 5 है, उसके अंदर किसका भाग जाएगा, 5 का जाएगा। पीछे 0 दोनों में मिल रहा है, तो हम इसके अंदर 2 का भाग भी लगा सकते हैं और 5 का भाग भी लगा सकते हैं। ये याद रखने का तरीका इसलिए बताया मैंने आपको, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इसमें 2 का भाग जाएगा और 5 का भाग भी इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अब हम किसका लगाते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। 5 का डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि 5 की टेबल में 50 आएगा, नहीं आएगा डायरेक्ट। ठीक है, आएगा। तो पहले 5 का लगा दो, कोई गलती का चांस होगा ही नहीं। आप कहीं पर भी कैसे भी भाग लगाओ। ठीक है, 5 का भाग लगाया, इसमें कितनी बार जाएगा भाई, 10 बार। 5 की टेबल बोलेंगे 10 बार, 5 का पहाड़ा 5 10 50 है ना, या 5 दाए 10, ये हो गया 10 हो गया। अब वापस, अब तो आपको पता चल ही गया भाई, 5 की टेबल में 10 आता नहीं आता भाई, आता है, ये 2 बार आएगा। फिर 2 किसकी में आता है, 2 में आता है, ये 1 हो गया। तो 50 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 5 इंटू 5 इंटू 2। ये इसके क्या हो गए माय डियर, अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। तो आपको यहां तक आया समझ में? जिसको नहीं आता है उसको विशेष तौर पर सीखने हैं, क्योंकि सवालों में अभाज्य गुणनखंड कहीं ना कहीं निकालने पड़ते हैं और हमें नहीं आता, तो फिर दुविधा उत्पन्न होती है सवालों को समझाने में और समझने में। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अपन। तो अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल जैसे यहां पर लिख दूं मैं, 625 लिखा मैंने। जिसके पीछे 5 होता है उसके अंदर किसका भाग जाता है, जिसके पीछे 5 होता है उसके अंदर किसका भाग जाता है, हमेशा 5 का भाग जाता है। 5 का भाग जाता है, तो ये तो पक्का है भाई का 5 का भाग हमें लगाना है। अगर आपको डायरेक्ट भाग लगाना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, और अगर डायरेक्ट भाग लगाना नहीं आता है तो थोड़ी बहुत तो अच्छी बात होगी ही। अगर डायरेक्ट भाग लगाना नहीं आता तो फिर आप क्या करोगे, ऐसे 625 के अंदर जो है 5 का भाग लगाओगे। लगाओगे सर, तो जैसे 5 का भाग पहले डायरेक्ट लगाकर देखे अपन, फिर ऐसा लगाकर देखेंगे ना। तो डायरेक्ट लगाते हैं, जैसे देखना 5 का भाग इसमें जाएगा, 5 एकम 5, एक बार गया। 5 का भाग इसमें, और 5 एकम 5 तो 6 है, तो कितना बच गया, एक बच गया। कितने हो गए, 12। 5 दूनी 10, 2 बच गया, 15।
25 हो गए, 5 5 25, कितनी बार गया? 125 बार। अब ये डायरेक्ट लगाना आपको नहीं आता तो फिर थोड़ी सी दुविधा उत्पन्न होगी, क्योंकि आपको बार बार ऐसे भाग लगाकर कब तक देखोगे? मुश्किल है ना थोड़ा सा भाई, मुश्किल है। तो इसलिए डायरेक्ट भाग आपको आना चाहिए। पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये लाइट चली गई लगता है, थोड़ा सा इसको ओपन कर देते हैं अपन। दिख रहा है सभी को? चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगी वापस लाइट। तो यहां तक तो आया समझ में। फिर आगे बात करते देखना। अब 600 पहले भाग लगाकर भी बता दूं मैं आपको। 5 का भाग लगाया इसमें, जैसे एक बार जाएगा, ये 5 घटाया, एक बचा, ये 2, 5 2 10, ये 10, फिर घटाया, 2 बचा, फिर 5 उतारेंगे, 5 5 25, ये 25 हो। तो भाग कितनी बार गया बताओ मुझे? 125 बार गया, नहीं गया? तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? 125 लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़े। फिर इसके पीछे क्या है भाई? 5 है, और इसके पीछे 5 होता है, उसके अंदर हमेशा किसका भाग जाता है? 5 का भाग तो जाता ही है, गारंटी है अपनी। ठीक है, तो यहां पर वापस लगा देते हैं 5 का भाग, फिर डायरेक्ट लगाते हैं, तो 5 दूनी 10, 12 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 5 दूनी 10, 2 बचा, कितने हो गए? 25। 25 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर लगाते हैं 5 का भाग 25 में, अब तो आपको पता चली गया 5 बार जाएगा, फिर 5 बार और ये 1 बार, यानी कि 625 जो है उसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये हो चुके हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें किसी को दिक्कत है क्या भाई? तो ऐसे ही जो है आप बड़े सवालों के अभाज्य गुणनखंड भी निकाल सकते हो, पर आपको थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, भाग तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, जहां तक हो सके ऐसा आता है तो ठीक ठाक है, भले आप कर लोगे कोशिश करके, पर डायरेक्ट आना बहुत ही जरूरी है आपको। अगर डायरेक्ट भाग आ गया तो आप जल्दी से इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन अलग सवाल ले लेते हैं, यानी थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं 1250 ले लेता हूं, 1250। जिसके पीछे जीरो होता है उसके अंदर किसका भाग जाता है भाई? जिसके पीछे जीरो होता है उसके अंदर किसका भाग जाता है? एक तो जाता है, 2 का भाग जाता है, और एक किसका जाता है? 5 का जाता है। अब हमारी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसका भाग लगाएंगे। हम सबसे पहले 2 का लगा देते हैं, जैसे पीछे जीरो है तो 2 का भाग लगा देते हैं। 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? एक में ही जाएगा। 12 ले लो, 12 में कितनी बार जाएगा? 2 छंगे 12, 2 6 या 12 ठीक है। फिर आगे इसमें कितनी बार जाएगा? 5 में 2 2 या 4, 2 बार जाएगा। और फिर एक बचा, 2 दूनी 4, तो एक बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10। आया समझ में कैसे लगाया भाग? मैंने ऐसे लगाया, पर डायरेक्ट कर लिया। 1250 के अंदर अगर हम 2 का भाग लगाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 625 बार भाग चला जाएगा। और 625 वाला गुणनखंड तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी हमने पिछले सवाल के अंदर सोल्व किया था कि 625 के अंदर किसका भाग जाएगा? 5 का, और वो भी कितनी बार? 125 बार। फिर जाएगा इसके अंदर 5 का भाग 25 बार, फिर जाएगा इसके अंदर 5 का भाग 5 बार, फिर इसके अंदर जाएगा 5 का भाग ये 1 बार। तो बहुत ही आसान वाले तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। आपको ये संख्याएं पता होनी चाहिए। 2 का भाग जाता है तो लगा दो, 2 का नहीं जाओ 3 का लगा दो, 3 का नहीं जाओ 5 का लगा दो, 5 का नहीं जाओ 7 का, पर लगाना इन्हीं का भाग है, इन्हीं में से जाएगा, और अलग संख्याएं इसके अंदर नहीं आनी चाहिए, और आएगी भी नहीं। अगर आ गई तो आपके गलत है। ठीक है, जैसे एक सवाल और लिखूं मैं यहां पर 175। छोटे सवाल की बात ही कर रहे हैं फिलहाल, ज्यादा लंबे अपन खींचेंगे नहीं, फिर आप कर सकते हो डायरेक्ट। 175 आ गया ना? 175 आ गया, तो जैसे यहां पर मैं लिखूं जिसके पीछे 5 हो उसके अंदर किसका भाग जाता है? 5 का। पर क्या हमने 2 का नियम ट्राई किया? नहीं किया सर। क्यों नहीं किया? क्योंकि 2 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि 2 का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के अंत में या जिस संख्या के पीछे जो है 0 2 4 6 8 हो उसके अंदर 2 का भाग जाएगा। क्या 0 2 4 6 8 है क्या पीछे? नहीं है, तो 2 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा। फिर 2 के बाद में तीसरे नियम की ट्राई करते हैं अपन। तो तीसरा जो नियम है वो क्या कहता है? 3 का अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखो भाई, 1 और 7 कितने हो गए? 8, और 8 और 5 कितने हो गए? 13। क्या 13 के अंदर 3 का भाग जाता है? नहीं जाता है, तो इसके अंदर भी 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर 5 का नंबर आता है जिसके पीछे 0 5, 5 है या नहीं है भाई? है, तो इसके अंदर किसका भाग जाएगा? 5 का भाग चला जाएगा। 5 का भाग चला जाएगा तो लीजिए भाई लगा देते हैं 5 का भाग। 17 में कितनी बार जाएगा? 5 दिए 15, 16 17, 2 बचा, कितने हो गए? 25, 5 5 25, ये चला गया 35 बार। कैसे लगाया? आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप इधर देख सकते हैं। 175 में मैंने लगाया 5 का भाग, 5 5 3 या 15, घटाया, ये आया 2, ये 0, ये 5,
5 5 जा 25, ये 25, ये घटाया 0, यानी कितनी बार चला गया भाग? 35 बार चला गया। फिर 35 में पीछे क्या है भाई? 5 है, तो यानी कि 5 है, इसका मतलब किसका भाग जाएगा? 5 का 5 7 35, 7 बार गया। और आपको पता है 7 इसमें आ रहा है, इसका मतलब 7 में 7 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? एक बार चला जाएगा। तो ये हो चुके हैं 175 के अभाज्य गुणनखंड 5 इंटू 5 इंटू 7। अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं पता है ना आपको? ऐसे गुणनखंड जिनको और भाज्य नहीं किया जा सकता है या और विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है भाई, ये हो चुका है अभाज्य गुणनखंड। एक सवाल और लिखता हूं मैं यहां पर। फिर आप ये नॉर्मल सवाल आपको आ जाएंगे, तो फिर आप बड़े बड़े सवाल ट्राई कर सकते हो। कैसे ट्राई करोगे? क्योंकि आपको पता चल जाएगा भाई संख्याओं का भाग ऐसे लगाते हैं, इसमें ऐसे सॉल्व करते हैं, तो आपको पता चलेगा। लाइट आ चुकी है तो थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा आपको अब, है ना? दिख रहा है भाई सभी को? चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो यहां पर लिखूं जैसे अब मैं 576 मैंने लिख दिया यहां पर, 576 लिख दिया। ठीक है, 576 लिख दिया, तो जिसके पीछे क्या है? 6 है। वह संख्या जिसके पीछे 0 2 4 6 मिल गया 6, तो उसके अंदर किसका भाग जाता है? 2 का भाग जाता है। जिसके पीछे 0 2 4 6 या 8 हो, उसके अंदर हमेशा 2 का भाग जाएगा। तो पीछे 6 है, इसका मतलब इसके अंदर किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग जाएगा भाई, तो कैसे जाएगा देखना ध्यान से। 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 दूनी 4 और ये है 5, तो एक बच गया, हो गए 17, 2 8 16, और यहाँ पर 17 एक बच गया, हो गए 16, 2 8 16। अब मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा, भाग लगा कर नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है? वो आप सीखना। जिसके पीछे 0 2 4 6 8 हो, ये मिल गया भाई 8, तो इसके अंदर भी वापस किसका भाग जाएगा? 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग चला जाएगा तो लगा देते हैं, 2 का भाग इसमें एक बार जाएगा, इसमें जाएगा 4 बार, फिर इसमें जाएगा 4 बार, चला गया भाई। फिर वापस 4 है पीछे, वापस इसमें भी 4 है, इसका मतलब 2 का भाग ही जाएगा। 2 का भाग 14 में जाएगा 7 बार, इसमें जाएगा 2 बार। फिर वापस पीछे 2 है, तो फिर किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 का भाग 7 में 2 3 6, और यहां पर है 7, एक बचा, कितने हो गए? 12, 2 6 12। फिर 6 है पीछे, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, एक बचा 3 है, इसलिए 16 हो गए, 2 9 2 6 2 8 16, सॉरी। और फिर 2 का भाग 18 में 9 बार। अब 2 की टेबल में 9 आता ही नहीं है, तो किसकी में आता है भाई? 3 की में। 9 की में भी आता है हालांकि, पर क्या मैंने यहाँ पर 9 लिखा? क्या नहीं लिखा? तो 9 का तो भाग आपको मर जाओ तो भी नहीं लगा, ठीक है? फिर 3 का भाग 9 में 3 बार, ये 3 का भाग 3 में ये एक बार। तो ये इसके क्या हो चुके हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको गाड़ी जो है आपकी अभाज्य गुणनखंड वाली, उसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब आप अभाज्य गुणनखंड की प्रैक्टिस जो है आपके अपने स्तर पर कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि सारे सवाल करना पॉसिबल नहीं है, हमें वापस चैप्टर्स भी पढ़ने हैं अपने 8th के 9th के 10th के 11th 12th के। तो अभाज्य गुणनखंड जिनको निकालना नहीं आता है, उम्मीद है कि वो थोड़े बहुत सीख चुके होंगे अच्छे से, अगर क्लास को ध्यान से देखा है तो। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो है ये संख्या याद रखनी है, और 2 का भाग लगा दो, 2 का नहीं जाओ फिर 3 का लगा दो, 3 का नहीं जाओ फिर 5 का लगा दो, 5 का नहीं जाओ फिर 7 का लगा दो। जब तक लगाना है तब तक लास्ट में नीचे क्या नहीं आ जावे? एक नहीं आ जावे, तब तक आपको जो है यहाँ पर भाग लगाना है।